केस नाउन मतलब नाउन जो है वो एक सेंटेंस में कहाँ कहाँ यूज हो सकता है और क्या क्या काम कर सकता है ना। नाउन जो है, जो नेमिंग वर्ड है, उसकी अलग अलग पोजीशन होती है एक सेंटेंस में। तो जैसे कल आप वॉइस भी चेंज करोगे और चीजों में भी, और प्रोनाउन को भी जो आप यूज करते हो उसमें ये यूज होता है बेटा। तो केस जो है, मैं आपको सिर्फ वही बताऊंगी जो आपके काम के हैं, 2 या 3 चीजें बताऊंगी, उसमें ज्यादा नहीं बताऊंगी। ये जो आपके इंटरोगेटिव, ये इंटेरोगेटिव जो प्रोनाउन होते हैं, ये भी आप समझ पाओगे कि ये कहाँ यूज होता है, कैसे किसका आंसर निकालना। तो आज हम जो भी काम करने वाले हैं वो है नाउन केस। ये बहुत सिंपल सी चीज होती है। मतलब फंक्शन क्या है, नाउन क्या काम कर रहा है सेंटेंस में, सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है कि ऑब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है, कौन से जगह पे ये काम कर रहा है। जैसे कल हम पजेसिव की बात कर रहे थे, आप पूछ रहे थे, तो एक मैं पहले सिंपल सा एक सेंटेंस आपसे डिस्कस कर लेती हूँ। जैसे कि रीता एट द सैंडविच। ये इंग्लिश का बेटा एक सिंपल सा सेंटेंस है। इसमें जो रीता है वो क्या है, रीता इज सब्जेक्ट। एट जो है, मैं इसको थोड़ा एक्सपेंड कर देती हूँ ताकि आपको पता चले। एट जो है वो आ गया आपका वर्ब, और द को भी साथ ले जा रही हूँ, ये आ गया आपका ऑब्जेक्ट। जिन बच्चों ने पढ़ा है वो थोड़ी पेशेंस रखें इस चीज के लिए। ये स्ट्रक्चर होता है बेटा आपके इंग्लिश का। बाकी कॉम्प्लीमेंट्री चीजें और चीजें आती हैं, वो एड ऑन होती रहती हैं। सब्जेक्ट होता है जो काम करता है, ठीक है, सब्जेक्ट करता, जो कोई एक्शन करता है। एट जो है आपका, ये वर्ब आ गया, क्रिया, ठीक है। सब्जेक्ट कोई क्रिया करता है, ऑब्जेक्ट जो होता है बेटा, सब्जेक्ट जो काम करता है उसका असर उस पे जाके पड़ता है। अब री ने क्या काम किया, क्या क्या काम किया बेटा बताइए। रीता करने वाला हुआ, रीता ने क्या काम किया। सैंडविच खाया। नहीं नहीं, खाया, पहले काम क्या किया, खाया। काम के खाया, क्या खाया, सैंडविच। रीता ने जो सैंडविच। काम किया खाने का, सैंडविच पे क्या असर पड़ा, उस पे असर पड़ा ना, सैंडविच पेट के अंदर चला गया। जैसे कि शी हिट द बॉल। अब यहाँ पे जो है शी, सॉरी शी, हम अभी प्रोनाउन की बात ही नहीं कर रहे, नाम लिख लेते हैं फिर से। रीता हिट द बॉल, रीता करने वाली हुई, रीता ने काम क्या किया, वो हिट किया, मारा। असर किस पे पड़ा रीता के मारने का, किस पे पड़ा बेटा, बॉल पे। बॉल पे। बॉल अपनी जगह से हिल जाएगी, वही हो जाएगा। रीता हिट, किसी को हिट किया है ना, रीता हिट सीता। तो रीता ने क्या काम किया, हिट किया है ना, मारा, धक्का दिया, किसको, असर किस पे पड़ा, सीता पे। तो यही होता है बेटा, सब्जेक्ट होता है करने वाला, बीच में वर्ब हुआ क्या किया, जो एक्शन क्रिया होती है, और जो ऑब्जेक्ट होता है उस पे जो है सब्जेक्ट के किए हुए काम का असर पड़ता है, वो उसको मतलब वो भुगतता है जो आपको ऑब्जेक्ट होता है। यही अब आपका जो नाउन है अलग अलग जगह पे यूज हो रहा है। तो यहाँ पे अभी जो नाउन यूज हुआ है बेटा, एक सब्जेक्ट के रूप में यूज हुआ है और एक ऑब्जेक्ट के रूप में यूज हुआ है। ये चीज आपको आगे भी बहुत जगह काम आएगी, वॉइस में भी बहुत, हर जगह पे ये काम आती है ये वाली चीज। तो आपका जो सब्जेक्ट है, इसको जब नाउन जो है एक सेंटेंस में ही 2 जगह पे काम कर रहा है, यही फंक्शन होता है। इसी के आधार पे हम निर्धारित करते हैं कि नाउन कौन से केस में है। क्या निर्धारित करते हैं, इससे होता है कि कौन सा रोल प्ले कर रहा है, कौन सा पार्ट ये है ना, ये किस तरह से प्रयोग किया जा रहा है, सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया जा रहा है कि ऑब्जेक्ट के रूप में किया जा रहा है, कि कोई अधिकार की बात की जा रही है, और भी है नॉन इन ऑपोजिशन, और वो सभी अभी नहीं डिस्कस करेंगे हम लोग। तो जब बेटा सब्जेक्ट जो है वो, सॉरी, नाउन जो है सब्जेक्ट की तरह काम करता है ना, क्रिया के रूप में काम करता है, उसके सब्जेक्ट के रूप में काम करता है, तो इसको बोलते हैं बेटा नॉमिनेटिव केस। नॉमिनेटिव केस, जब नाउन कहाँ काम करे,
वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में, है ना। अगर और जिस पे सब्जेक्ट के करने किए हुए काम का असर पड़े वो आपका आ गया ऑब्जेक्ट। यहाँ पे किस पे असर पड़ रहा है बेटा? सीता पे। सीता पे असर पड़ रहा है ना बेटा। तो जिस पे असर पड़ता है उसका जो है कहलाता है ऑब्जेक्टिव केस, या अकुसेटिव केस बोलते हैं हम इसे नॉर्मली जो है। आप ऑब्जेक्टिव लिख लो, आसान रहेगा आपके लिए याद करने को। ऑब्जेक्टिव केस मतलब इससे हमें ये पता चल रहा है कि नाउन जो है कहाँ कहाँ पे काम कर रहा है, उसका फंक्शन क्या है, एक सेंटेंस में क्या फंक्शन है। अब आप क्या केस जो है नाउन का किससे पता चलता है, क्या बताया आपको, किससे प्रकट होता है केस, कि नाउन का प्रयोग कहाँ किया गया है, किस प्रकार किया गया, क्या वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में किया गया है या ऑब्जेक्ट के रूप में किया गया है। अब सब्जेक्ट मैंने आपको समझा दिया, करने वाला, वर्ब जिसपे असर पड़ता है, सॉरी जो काम किया है ना, क्रिया, और ऑब्जेक्ट जिसपे असर पड़ता है। और ये आपका नॉमिनेटिव केस हुआ, ये आपका ऑब्जेक्टिव केस हुआ। अब नॉमिनेटिव केस यहीं से आपके बेटा अब जो है प्रोनाउन वाले इंटेरोगेटिव भी निकलना शुरू हो जाएंगे। अब आपको अगर ये पता करना है कि नाउन कौन से केस में है, कि कौन से केस में, कई बार पैसिव वॉइस होती है और भी स्ट्रक्चर होता है, किस जो है नाउन कौन से केस में है, तो आपको वर्ब के साथ हु लगा के सवाल पूछना होता है। क्या लगा के सवाल पूछना होता है? वर्ब के साथ प्लस हु। तो यहाँ पे आएगा हु डिड हिट सीता। हु डिड हिट सीता बेटा? रीता। रीता, है ना। मतलब हु पहले आएगा बाद में आएगा, मैंने आपको समझाने के लिए बता रही हूँ कि वर्ब के साथ इसको कर लेते हैं, प्लस वाले तरीके से सही नहीं रहेगा, मैं ऐसे बता देती हूँ, हु प्लस। और अगर आपको ऑब्जेक्ट का पता करना है, ऑब्जेक्ट इंसान भी हो सकता है बेटा और चीज भी हो सकती है, तो आपको वर्ब के साथ वट या होम लगाना है। क्या लगाना है? वट या होम लगाना है। होम लगता है बेटा इंसान के लिए और वट लगता है चीज के लिए। अब बॉल होता, रीता हिट बॉल, जो मैंने पहले डिस्कस किया था, तो लगना था, ठीक है। और अगर इंसान के लिए आपको निकालना है, अगर हु के जवाब में मिले तो नॉमिनेटिव, अगर हु होम प्लस वर्ब होगा तो आपको क्या क्या मिलेगा उसके जवाब में? क्या मिलेगा? ऑब्जेक्ट मिलेगा। जैसे कि अब आप जब प्रोनाउन करोगे तो आपको समझ आने लग जाएगा। होम डिड रीता हिट, किसको किया? होम डिड रीता हिट, सीता। होम डिड रीता, हाँ सीता। तो इसकी जगह होती तो अगर व्हाट डिड सीता हिट, रीता। और यही हु वट हूं बेटा आपके इंटेरोगेटिव प्रोनाउन भी बनेंगे आगे जाके। तीसरा केस मैंने आपको बताया था, बस तीन ही करने हमने अभी जो मैंने आपको समझाने हैं, ताकि ये इसलिए समझा रहा क्योंकि मैं आज प्रोनाउन करने वाली हूँ, वहां पे हम केसेस करेंगे तो आपको ये पता होना चाहिए। अब आपका जो पजेसिव केस होता है, इसमें बेटा अधिकार की बात की जाती है कि किसी के पास जो है कोई चीज है, अधिकार प्रकट होता है, ठीक है। और उसके कुछ रूल्स हमने कल कर लिए थे, वो नहीं करेंगे हम अभी। पजेसिव केस में जो है या तो पोजेशन बताएंगे, अधिकार में कोई चीज है, या किसी का मतलब ये बताएंगे कि कोई उसका मालिक है। आप उस हिसाब से उन चीजों को बदल देते हैं। और ये मिलता है बेटा हुज के जवाब में। किसके जवाब में मिलता है ये? हेलो? हुज। हुज के जवाब में सवाल। और यही क्वेश्चन आपके प्रोनाउन में भी काम आएंगे, इसमें भी चलेंगे। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन जो हम बोलते हैं वो यही होते हैं, किस तरह से निकलता है। हु के जवाब में और वर्ब के जवाब में मिलेगा आपको नॉमिनेटिव केस। मतलब जब आपका नाउन जो है वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है तो नॉमिनेटिव केस, अगर वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है तो ऑब्जेक्टिव केस बेटा। और इसमें कोई ओनरशिप, कोई अधिकार आता है तो आपका हुज आ जाएगा। हुज बुक इज दिस, पूछते हैं ना, हुज बुक इज दिस, दिस बुक इज माइन, दिस इज रीताज बुक। समझ रहे हो आप? ये आपको आपने कर लिया होगा ये, या नहीं किया है तब भी, जो आपको अपोस्ट्रोफी वाला चीज बताया था। और जो दूसरा बैच है बेटा, ये मैं आपको फिर अच्छे से समझा दूंगी बाद में ये लेक्चर अलग से लगा के। कल हमने किया था कुछ पजेसिव लगा के, तो इस पे हम ज्यादा काम नहीं करेंगे। तो अभी केस समझ आ रहा है आपको?
मतलब हमें केस का पता इससे चलता है कि नाउन क्या काम कर रहा है, सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है कि ऑब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है कि पोजेशन दिखा रहा है या कोई और रोल प्ले कर रहा है वो एक सेंटेंस के अंदर। ठीक है, ये कई बार कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वर्ब भी हो जाता है, केस इन ऑपोजिशन भी हो जाता है, पर हमने वो सब चीजें नहीं करनी। अभी ये 3 आपके लिए काफी हैं, और हमारे पास 3 सवाल भी उठ के आ गए हैं, वाले वर्ड्स भी आ गए हैं, हु, व्हाट, हुम और हुज, 4। ठीक है, और यही बेटा इंटेरोगेटिव प्रोनाउन भी होते हैं, यही शब्द, प्लस मैं आपको और भी चीजें बताऊंगी उसमें। अभी इसमें कुछ पूछना है आपको? तो नाउन कोई एक जगह फिक्स नहीं है, नाउन कई जगह काम करता है, लेकिन ये 2 रोल तो पक्के हैं। प्रोनाउन जो होता है वो नाउन की जगह जो वर्ड यूज किया जाता है उसको प्रोनाउन कहते हैं, और जो प्रोनाउन होता है बेटा वो इसलिए लगाया जाता है कि रेपुटेशन रोकी जाए। आप माई बेस्ट फ्रेंड लिख रहे हो, बाद में आप लिखोगे रीता इज माई बेस्ट फ्रेंड, रीता इज लाइक दैट, रीता रीता रीता, कितनी बार रीता करोगे, तो आप रीता की जगह शी लगा देते हो। जब भी जो होता है जो प्रोनाउन है वो नाउन की जगह यूज होता है। जब ये नाउन की जगह यूज होता है तो बेटा ये केस भी इंप्लीमेंट होंगे उस पे। ठीक है, वर्ब से पहले उसकी क्या फॉर्म बन रही है, वर्ब के बाद उसकी क्या फॉर्म बन रही है, जो है ना, नाउन की जगह ही तो प्रोनाउन को यूज करते हैं हम। तो इसी तरह इस केस के हिसाब से ही जो प्रोनाउन के रूप भी बदलेंगे, इसीलिए हमने आज ये केस पढ़ा कि अगर सब्जेक्ट के रूप में कोई प्रोनाउन काम कर रहा है तो यहाँ पे शी लगेगा, अगर सॉरी यहाँ नहीं करते, नीचे करते हैं, यहाँ पे शी लगेगा, अगर वर्ब के बाद है तो हर लगेगा, अगर ये क्या लिख दिया, हर लगेगा। और उसी तरह से ये देखिए नीचे, अगर पोजेशन की बात कर रहे हैं तो या तो हर लगेगा या हर्स लगेगा। इसमें भी मैं आपको आगे एक चीज समझाऊंगी, समझ रहे हैं आप लोग? तो जहां जहां नाउन यूज होता है वहां वहां प्रोनाउन भी यूज होता है, क्योंकि और नाउन और प्रोनाउन ये इकट्ठे यूज नहीं हो सकते हैं, क्योंकि नाउन की जगह ही प्रोनाउन लगता है। समझ रहे हैं आप लोग? यस मैम। ये फैक्ट याद रखना, क्योंकि ये आपको मदद करेगा कंफ्यूजन दूर करने में एडजेक्टिव के साथ। कुछ जगह पे आप देखोगे शब्द एडजेक्टिव और प्रोनाउन में मिलते जुलते हैं, फर्क यही होगा कि एक जो नाउन और प्रोनाउन है उनको हम इकट्ठे नहीं लगाएंगे, अगर वो इकट्ठे लग गए हैं तो वो एडजेक्टिव और नाउन है, अगर वो दूर हो गए हैं तो वो नाउन और प्रोनाउन है। इस तरह से है उनका जो है रूप है, वो इकट्ठे यूज नहीं हो सकते, आपने याद रखना। आप कुछ चीजें देखोगे, जैसे मैं आपको प्रोनाउन के बाद एडजेक्टिव पढ़ाऊंगी, सेम सेम वर्ड्स होंगे, सेम सेम, दिस उधर भी लग रहा है, उधर भी लग रहा है, ये इधर भी लग रहा है ना? तो फर्क क्या है? अब एक चीज तो मैं अभी समझा दूंगी आपको, जैसे कि आगे पढ़ लेते हैं, फिर मैं बताती हूँ उसको, उस चीज को आगे समझाती हूँ आपको, सामने देख के आपको समझ आएगा। तो पहला प्रोनाउन होता है, जैसे कि आपको पता होगा, वो होते हैं पर्सनल प्रोनाउंस, जो इंसान या जो है जानवरों की जगहों पे भी इनकी जगह पे जो यूज हो जाते हैं, जिसमें हम फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन भी कहते हैं। तो ये जो है, इसका मैं एक सिंपल चार्ट भी समझा देती हूँ आपको। आपने पर्सन चार्ट आता है? पहले पहले मुझे बताओ, सिंपल वाला सबको पर्सन चार्ट की क्लैरिटी है आपको? बेटा फर्स्ट पर्सन जो है, हमारे लिए फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर में हमेशा कौन होगा? फर्स्ट पर्सन हमारे लिए पहला इंसान कौन रहता है, बताइए आप? आई। अपना आप, है ना? आई वर्ड जो है, अपना आप जो है, वो सबसे पहला होता है। फर्स्ट पर्सन हमारे लिए अपना आप ही होता है, एंड सिंगुलर नंबर में आ गया आपके आई, इधर आए। अब बेटा प्लूरल नंबर क्या रहेगा? अब हम बोले हम क्लास लगा रहे हैं, है ना, हमारे लिए पहले मैं हो गई और हम हो गए वी। आपके लिए सेकंड पर्सन मैं हूं, मैं अकेली हूं, आप मुझे क्या बोलोगे? यू। यू। और मेरे लिए आप बहुत सारे हैं, प्लूरल नंबर भी क्या रहेगा? यू, ये भी यू रहेगा। अभी हम बात करेंगे उन स्टूडेंट की जो आज एब्सेंट हैं। अगर हम अकेले अकेले की बात करें, एक लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है ना, तो हम क्या लगाएंगे? ही, शी या उसका नाम। ये तीसरे जो हमारे सामने प्रेजेंट नहीं है ना, आई तो अपना आप हो गया मेरा, और हम जब हम लोग हो गए, ये फर्स्ट पर्सन में आते हैं। सिंगुलर नंबर आई, प्लूरल नंबर वी। यू दूसरा इंसान, मेरे लिए आप है और आपके लिए मैं हूं, तो सिंगुलर नंबर मैं हूं तब भी यू, प्लूरल नंबर आप हैं तब भी यू।
ही शी इट जो भी प्रेजेंट नहीं है, मतलब प्रेजेंट तो हम लोग भी नहीं है, पर फिर भी चलो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान प्रेजेंट ले लें। किसी की बात करें हम तीसरे इंसान की, अकेले की, तो लड़के जो मेल्स के लिए हैं उनको ही, और शी कॉमन जेंडर के लिए जो है वो हम इट लगा देते हैं। और उसके बाद जो है प्लूरल क्या बन जाएगा? दे। पांच छह लड़के एब्सेंट हैं, हम उनकी बात कर रहे हैं, तो क्या लग जाएगा? दे। दे लग जाएगा। अब मुझे बताओ, ये जो फॉर्म, ये तो आपको समझ आ गया, आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे, ये कौन सा केस में यूज होगा? नॉमिनेटिव केस। ये कौन सा केस आ गया आपका? नॉमिनेटिव केस। वेरी गुड। यहां से चलते हैं अब केस पे। ये आ गया हमारा प्रोनाउन, ये लिख लिया बेटा हमने मेन, ये हमारा नॉमिनेटिव केस आ गया। ठीक है, मैंने सिंगुलर प्लूरल पहले ऊपर लिखा था, अब नीचे को लिखा है इस तरह से। तो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर आई हो गया। ठीक है, आई हुआ मतलब वर्ब से पहले जो यूज होगा। ठीक, यहाँ पे एक सेंटेंस लिखते भी जाते हैं हम, ताकि अनोट, देयर इज अ नोट। अब जो है आपको चाहे समझ आए, आई सेंटेंस में मत जाना, आप बस ये देखना है आपने कि आई हेट, तो वर्ब के बाद अगर आई यूज हो रहा है, क्या लगेगा? यू। अपने के लिए बेटा, आई का क्या बनेगा? मी। आई का ऑब्जेक्ट मी। ये सेंटेंस ठीक नहीं है जो मैं लिखा रही हूँ, मैं सिर्फ समझा रही हूँ आपको कि वर्ब से पहले है तो ये फॉर्म लगेगी आई, वर्ब के बाद है तो मी लगेगा कहीं भी। सब्जेक्ट है करने वाला और मी है जिसपे असर पड़ता है। पहले आई हो गया नॉमिनेटिव केस, ये हो गया ऑब्जेक्टिव केस। ये सेंटेंस बिल्कुल गलत है, क्योंकि आई हिट माई सेल्फ होना चाहिए। मैं सिर्फ समझाने के लिए लिख रही हूँ आपको, ठीक है। और एक सेंटेंस हम यहाँ पे लिख रहे हैं, दिस बुक इज, दिस बुक इज, ये मेरी Mine. किताब है, क्या लगा हो गया? माइन। ये Mine. पजेसिव केस में आ गया। ऊपर दिख रहा है ना आपको, ये दिख रहा है ना, ये माइन दिख रहा है। Yes, ma'am. आई हिट मी कभी नहीं हो सकता, आई हिट यू हो सकता है, पर सिर्फ मैं समझाने के लिए, केस समझाने के लिए लिख रही हूँ यहाँ पे, इसको सेंटेंस मत ले लेना। अब हम ले रहे हैं दूसरा वी। तो वी तो हो गया जब हम एज अ नॉमिनेटिव केस, है ना, और वर्ब के बाद लगाए तो वी का क्या बन जाएगा? वी हिट, वर्ब के बाद क्या लगेगा बेटा? वी हेट आवरसेल्फ। Yes. रहने दो, आप इस तरह से आपको धोखा लगेगा, रहने दो, ऐसे नहीं करते अच्छा। सेंटेंस को। वी हिट एक कर लेते हैं ना सेंटेंस, और एक दूसरा लिखा देती हूँ मैं आपको। आर सेल्फ ठीक बोल रहे हो आप, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अगर यहाँ पे मैं आई लिख देती हूँ, ही लिख देती हूँ, चलो, ही हिट, ऊपर वाला चार्ट भी देखते रहो और ये भी करते रहते हैं साथ में, दोनों इकट्ठे नहीं आ रहे ना। अब आएगा, हाँ जी। वी हिट, अगर बेटा ही हिट है, ऑब्जेक्टिव केस में वी का क्या बनेगा? वर्ब के बाद अगर Us. हमने वी को यूज करना क्यों होगा तो क्या बन जाएगा? अस, है ना। मैम अस। और है ना, और पॉजेसिव केस क्या बन जाएगा बेटा इसका? दिस बुक इज, योर्स Yours. मैम। ओ वी है बेटा, दिस बुक इज योर, क्यों तो यू का बना, आवाज मैम। आवर्स। ये हमारा पॉजेसिव केस आ गया। आया समझ आपको ये चीज? अब हम First आ रहे person हैं दूसरे पे, यू। अब हम आ रहे हैं यू। यू तो पता लग गया आपको, है ना, यू, है ना, यू आ गया। और ही हिट क्या लगेगा? ऑब्जेक्टिव केस क्या लगेगा यू का? यू का You ही। ऑब्जेक्टिव केस बनाओ, सॉरी ऑब्जेक्टिव केस बनाओ तो बेटा यू का यू ही। वेरी गुड, ही रहेगा मैम। है ना, यू ही रहेगा। इसका वो बनाओ पॉजेसिव केस, योर्स। योर्स। यो, योर्स, राइट। अब हम यू सिंगुलर प्लूरल सेम रहता है। अब हम बनाते हैं ही का, तो पता लग गया आपको, है ना, ही हिट, आगे भी कोई लिख देते हैं हम, ही हिट मी लिख देते हैं, बस खत्म कर देते हैं यहाँ पे सेंटेंस को। अब आगे ही हिट, अब यहाँ हमें बदलना पड़ेगा, दे कर देते हैं, दे हिट, क्या बनेगा बेटा ही का यहाँ पे?
दे हिट, ही का ऑब्जेक्टिव केस बताओ, हिम। Him. और बेटा पजेसिव केस His. हिज, है ना। His. Yes, ma'am. अब जो है ही का हो गया, अब शी लग गया, शी है ना। ये वाली फॉर्म हमेशा वर्ब से पहले आएगी। और दे हिट, शी का बनाओ ऑब्जेक्टिव केस, दे हर। हिट हर। हाँ, ma'am. हर। समझ आ रही है ना आपको। जी मैम। और पजेसिव केस हर और हर्स दोनों लग सकता है। अभी नहीं, हर मैं बाद में समझाऊंगी, हर मैंने लिखा ही नहीं ऊपर, देखो उसका भी एक चीज है जो समझानी है। हर्ट्स क्या लगे, और यहाँ हर नहीं लग सकता, दिस इज हर बुक लग सकता है, पर दिस बुक इज हर नहीं लग सकता, दिस बुक इज हर्स ही रहेगा, ठीक है। ओके मैम। हाँ, दिस बुक इज हर्स ही रहेगा। अब आ गया इट, शी हिट, ओ सॉरी क्या कर रही हूँ मैं, इट है They ना, hit it. यहाँ तो इट आ गया सब्जेक्ट। दे हिट क्या आएगा, ऑब्जेक्टिव केस बनाओ। It. मैम 80 रहेगा। हाँ वेरी गुड। और दिस बुक इज, It's. वैसे ये आएगा नहीं, सेंटेंस है, पर ये इट्स नहीं आएगा। Yes, अब ma'am. मुझे एक चीज बताओ, विच वन इज करेक्ट फॉर्म, विच वन इज करेक्ट। कई बार मैं बता दिया करूंगी जब सेंटेंस गलत है, मैंने आपको रूल समझाना हो ना, पर मैंने यहाँ सेंटेंस चेंज ही कर दिया, अब हम गलत वाले। अब इसमें बताओ दोनों में से कौन सी करेक्ट फॉर्म है, ये आता है टेस्ट में, इसको स्टार भी लगा देना बाद में, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सेकंड वन जो एपोस्ट्रोफी एस लगाया है जिसमें। ये Wrong है सही मैम, है, apostrophe S. Sec- No मैम, no, ma'am. उसका No, simply ma'am. it's होगा मैम। सेकंड वन इज करेक्ट मैम। आर यू First श्योर। one is correct मैम। It's apostrophe S नहीं ये होगा मैम, ऑपोस्ट्रोफी लगा दे तो उसका मतलब क्या हो जाता है, it is हो जाएगा मैम। इट इज हो जाएगा, या ये चीज आपने याद रखनी, ओके एक मैम। या तो ओहो, या तो इट जो है, मैं से बीच बीच में आपको रूल कराती रहूंगी ना, इट इज हो जाएगा या इट हैज भी हो सकता है ना। इज होगा तो वर्ब की फॉर्म मतलब फर्स्ट होगी, और होगा तो उसमें हो जाएगा, थर्ड फॉर्म लगी होगी, ठीक है। ये है करेक्ट Yes. फॉर्म आपकी, इट्स। कभी भी इसके साथ ऑपोस्ट्रोफी नहीं लगाना आपने, ओके मैम। ये याद रखना आप। अब उसके बाद हम आगे, अब आगे हमारे पास बच गया केस, समझ आ रहा है ना कि नाउन कहाँ कहाँ यूज हो रहा है। तो ये नाउन है, नाउन की जगह जो वर्ड यूज हो वो प्रोनाउन, जहां जहां पे नाउन लगता था वहां वहां पे प्रोनाउन आएगा ही आएगा। तो ये फॉर्म्स है बेटा। अब हमारे पास बच गया एक, दे हिट। अब हम दे यहाँ भी लगा देते हैं, आगे भी ले चलते हैं। दे हिट क्या बनेगा, दे का ऑब्जेक्टिव केस क्या बनेगा बेटा, Them मैम। देम, ठीक है। एंड दिस बुक इज Theirs. देयर्स। अब सवाल उठता है, जैसे कि आपने बोला कि एक फॉर्म जो है यहाँ पे ये थी, तो यहाँ पे तो वो भी आना चाहिए था, माई। माई कहाँ गया, ठीक है। यहाँ पे अवर आना चाहिए था, आर पढ़ते हैं इसको वैसे, ये कहाँ गया। यहाँ पे योर आना चाहिए था, है ना, जैसे आप बोल रहे थे। नीचे वाले पे भी योर, मैं नहीं लिख रही हूँ, हिज का हिज ही रहता है, हर्स का हर हो जाएगा। फर्क क्या होता है, इनका यूज करने का तरीका बता दूंगी मैं। और उसके बाद जो है दे का, ये पहले मैं ये करा देती हूँ, देयर का Theirs. देयर हो गया, है ना। देयर्स तो लिखा है आपने पहले से। ये वाली फॉर्म कहाँ चलेगी, जनरली तो हम ये वाली फॉर्म यूज करते हैं ना, ये फॉर्म्स कहाँ चलेगी प्रोनाउन की। आप मुझे, किसी को कुछ आइडिया है इसका, क्यों गायब की मैंने यहाँ से, पहले क्यों नहीं डाली। इसमें मैंने एक चीज करानी है आपको, इसलिए। अब मैं दो सेंटेंस लिखूंगी जहां पे ये यूज होते हैं, यहाँ पे भी आता है, आप ग्रामर में पढ़ोगे, पर ये अलग करने की वजह क्या है। अब इसको हम कर देते हैं डिलीट। अगला रूल समझो अब इसके साथ। दो सेंटेंस है बेटा, इसको डिलीट ही कर देते हैं यहाँ से, कट यहाँ कर लेते हैं। दिस बुक इज माइन, दिख रहा है आपको, Yes. दिस Yes, ma'am. बुक इज माइन। एक सेंटेंस हो गया बेटा ये, और एक हो गया दिस इज माई बुक, ठीक है। अब जो है ये है आपकी वो माई वाली फॉर्म, ये है।
इसको लेते बेटा, क्योंकि बुक है, बुक के साथ प्रोनाउन कैसे लग जाएगा? बुक तो नाउन है, नाउन के साथ प्रोनाउन कैसे लग जाएगा? लग सकता है क्या? नाउन की जगह तो प्रोनाउन यूज होता है कि नहीं? होता है कि नहीं? यस मैम। नाउन की जगह कौन सा वर्ड यूज होता है बेटा? मैम प्रोनाउन। मैम नाउन प्रोनाउन। की जगह प्रोनाउन। तो नाउन और प्रोनाउन को हम इकट्ठे क्यों लगाएंगे? इसलिए बेटा, दिस बुक इज माइन, इसको बोलते हैं हम प्रोनाउन, जो दूर है नाउन से। और इसको बोलते हैं, लिखते हम दोनों में है इनको, पर ये रूल जो है समझना जरूरी है। यहाँ पे जो माई लग गया ना, ये है पजेसिव एडजेक्टिव। जो नाउन के साथ जुड़ा होता शब्द है, जो नाउन के बारे में जानकारी देता है, बताता है, उसको हम एडजेक्टिव बोलते हैं बेटा। इसलिए हम इनमें भी इनको डालते हैं, फिर अलग से चीज को समझाया जाता है, रूल लिखा होता है। तो बुक के साथ जो चिपके वो जैसे नाउन के साथ जो चिपके वो पजेसिव एडजेक्टिव हुआ, और जो दूर हो गया, बुक और माइन दूर हो गया ना बेटा, तो ये प्रोनाउन हो गया। एग्जाम में कभी इन दोनों में डिफरेंशिएट करने आए तो चिपका हुआ जो होगा ना नाउन के साथ, वो एडजेक्टिव होगा हमेशा, और जो नाउन से दूर होगा वो क्या होगा? वो क्या होगा? प्रोनाउन। दूर है प्रोनाउन, पास है तो एडजेक्टिव। उस इसी तरह देखो, यहाँ दिस और बुक दूर है या दिस बुक इकट्ठे हैं, दिख रहे हैं आपको? है ना? एक और चीज समझा देती हूँ, दिस बुक इकट्ठे हैं या दिस और बुक अलग अलग है। तो एक बेटा डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है और एक प्रोनाउन है। जो चीज मैंने समझाई, मुझे ऐसे बताओ कि बुक के साथ अगर दिस जुड़ा है, ये प्रोनाउन होगा कि एडजेक्टिव होगा? ये हम बाद में पढ़ेंगे, जिस चैनल पूछ रही हूँ मैं, आपको समझ आई चीज की नहीं? बुक के साथ जो एक साथ जुड़ी हुई चीज होगी वो एडजेक्टिव होगी कि प्रोनाउन होगी? नाउन के साथ जुड़ी हुई चीज। प्रोनाउन मैम। नाउन की जगह तो प्रोनाउन लगता है बेटा, वही तो मैं समझा रही हूँ। दो चीजें इकट्ठे कैसे यूज हो सकती हैं? एडजेक्टिव होगा नाउन वो। ये वो होगा एडजेक्टिव। जब दिस और बुक दूर हो गए ना बेटा, तो ये वाला दिस प्रोनाउन होगा। क्या होगा? ओके 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 मैम। ओके। नाउन की जगह ही प्रोनाउन यूज होता है। तो प्रोनाउन, अगर नाउन के साथ कोई वर्ड लग रहा है तो वो एडजेक्टिव होगा हमेशा, क्योंकि ये यस मैम। एक इसमें है ना, दिस जो है आपको प्रोनाउन में भी मिलेगा और एडजेक्टिव में भी मिलेगा। ध्यान रखो, अगर चिपका है प्रोनाउन, सॉरी एडजेक्टिव, और अगर दूर है तो प्रोनाउन। तो इसलिए माइन बुक के साथ नहीं चिपका है, दूर है ना, तो ये प्रोनाउन है। और ओके। जहाँ पे माई और बुक इकट्ठे हो गए, चिपक गए ना, तो ये एडजेक्टिव आ गया। यहाँ पे आपने जो इस टॉपिक में जो चीज समझनी है, एक तो ये बता दी आपको माई बुक माइन वाला फंडा, और दूसरा ये अपोस्ट्रोफी वाला, ये याद रखना आपने। तो आपका जो करेक्ट फॉर्म रहेगी बेटा वो इट्स रहेगी प्रोनाउन में। अगर ये आता है बहुत बार, इसको लाइटली मत लेना। एंड दिस इज इनकरेक्ट। ये अगर आपको इट इज या इट हैज पूछा होगा, अगर इट हैज होगा तो थर्ड फॉर्म होगी, ये याद रखना, वहां से पता लगता है। इसमें अभी तक समझ आया? इसका बेटा वो ये खींच लो, आप फोटो खींच लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। किसी को कोई डाउट होगा मुझे बाद में पूछ लेना, कोई चीज मैं मिस कर रही होंगी यहाँ पे तो। इसलिए मैं आपको डेफिनेशन नहीं रटा रही, वो चीजें की चीजें समझ लो आप लोग। तो कहीं पे भी अपोस्ट्रोफी नहीं लग रहा है प्रोनाउन में। ध्यान, एक चीज दिमाग में बिठा लो, नाउन की जगह जो वर्ड यूज होता है उसको प्रोनाउन बोलते हैं। तो नाउन और प्रोनाउन एक साथ नहीं लग सकते, तो इसलिए नाउन के साथ जो जुड़ा हुआ वर्ड होता है वो हमेशा एडजेक्टिव होता है। नाउन से अगर दूर है तो वो प्रोनाउन है। यहां तक ठीक है? ओ, यस मैम। अब मैं आज बस इसके साथ आपको थोड़े से रूल्स बताऊंगी। थोड़ा सा ही टाइम बचा है इसको समझाते समझाते। कुछ एक रूल्स कर लेते हैं, आपने मुझे बताना है ये करेक्ट है कि इनकरेक्ट है, और ये अपने रूल्स भी आपने दिमाग में बिठाते रहना है। आप लिखो सेंटेंस, मैं इनको डिलीट कर दूं बेटा? समझ आ गई तो इसी पे समझाना शुरू करती हूँ। अब मुझे बताना, आप रूल भी बताना, क्या ये करेक्ट है? आई, ही एंड यू आर फ्रेंड्स। गलत है मैम। क्या ये, मुझे रूल समझाओ पहले ना, गलत हम बाद में करेंगे। बेटा जिनकी ये पहले क्लास है ना, वो पहले ये सुन ले, क्योंकि इनसे सुन ले पहले ध्यान से बच्चे क्या बोल रहे हैं। हाँ जी बेटा, अब
सेकंड थर्ड एंड फर्स्ट होगा मैम। आपने पहले फर्स्ट जो है लास्ट में आएगा, पहले आपने फर्स्ट ले लिया, पहले आई जो है लास्ट में आएगा। हाँ, इसमें बेटा आपने हमेशा याद रखना, जब कोई अच्छी चीज कर रहे हो आप, अच्छी कोई पॉजिटिव चीज है, तो आपने जो है पहले रखना सेकंड पर्सन को, और उसके बाद रखना आपने थर्ड पर्सन को, और एंड में रखना फर्स्ट पर्सन। अगर कोई अच्छी बात हो रही है ना, अगर नेगेटिव बात है तो उस केस में क्या करोगे आप? सेकंड थर्ड, आई यू एंड ही। इसमें क्या करना है, उल्टा कर देना आपने। जब गलत कोई नेगेटिव चीज है तो अपने आप के सिर पे, मतलब कोई अच्छी चीज है तो आपने सेकंड पर्सन को पहले देना, और अगर जो है नेगेटिव चीज है तो थर्ड पर्सन हमेशा बीच में ही रहेगा बेटा। आपने बस पहले वाले को और एंड वाले को बदलना है। आई, ही एंड यू। अच्छी चीज है तो यू को आपने जो है सबसे पहले कर दिया, और अगर कोई नेगेटिव चीज है तो आपने जो है किसको पहले कर दिया? फर्स्ट। नेगेटिव चीज है तो किसको पहले कर दिया? अपने आप को पहले कर दिया। जो थर्ड पर्सन है वो बीच में ही रहेगा, ये चेंज नहीं होगा, बस आपने दिमाग में ये रखना, ये चीज चेंज ही नहीं होगा। बुरी चीज है तो अपने को पहले किया, सेकंड पर्सन को एंड में कर दिया। अगर अच्छी चीज है तो सेकंड पर्सन को पहले पे किया, अपने को एंड पे कर दिया। अब जो है कुछ वर्ड्स हैं, इसके बाद मुझे बताना कौन सी फॉर्म अच्छा इसके बाद क्या लगेगा बट इसके बाद कौन सी फॉर्म लगती है? नॉमिनेटिव केस या ऑब्जेक्टिव केस, ये बताओ पहले आप। इट के बाद कौन सा केस यूज होता है? ऑब्जेक्टिव। और कोई? इट के बाद बेटा कौन सा केस यूज होगा? इट इज मी लगेगा या आई लगेगा बेटा? इट इज मी और इट इज आई? इट इज आई मैम, सॉरी नॉमिनेटिव लगेगा मैम। आई लगेगा मैम, आई। और कोई श्योर कर लो। दिस इज रॉन्ग एंड दिस इज राइट। इट के बाद ये लिख लो इसको, इट के बाद हमेशा फर्स्ट पर्सन लगता है, सॉरी नॉमिनेटिव केस लगता है, क्या बोल रहे हो? इट के बाद हमेशा नॉमिनेटिव केस लगता है। एक सेंटेंस लिख लो, आप लोगों ने किया भी होगा, ये बहुत बार कराया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है। क्या ये सेंटेंस ठीक है? फिर मैं अगला रूल कराती हूँ आपको। इसमें ठीक है बेटा? लेट मी टेक, यू आएगा मैम, यू, योर नहीं आएगा। नहीं, ऐसे नहीं आएगा। आप कुछ कुछ ठीक बोल रहे हो, आप कुछ कुछ गलत बोल रहे हो। और कोई? और ये बड़ा जरूरी है ये वाला सेंटेंस ना, इसको भी स्टार लगा देना। ये इट्स वाला, ये इट इज आई लगेगा, ये वाला रूल बेटा। योर सेल्फ आएगा मैम। लीव ऑफ यू, लीव ऑफ यू विदा लेने के लिए होता है ना ये। फर्स्ट वन इज इनकरेक्ट और दिस वन इज करेक्ट। अगर मैम योर सेल्फ आएगा फिर ठीक हो जाएगा ना मैम, योर सेल्फ आएगा तो ठीक हो जाएगा। लेट मी टेक लीव ऑफ यू ही होता है बेटा, वो नहीं होता। योर सेल्फ तो वैसे भी नहीं लगेगा, उसके रूल्स में बताऊंगी जब योर सेल्फ और ये पढ़ाऊंगी ना, उसमें भी ये आपका केस से समझ आएगा आपको। एक और रूल कीजिए अभी आप ना, जो लेटेस्ट चेंज हुआ है रूल, जो आपको पता होना चाहिए। ही इज टॉलर देन मी। क्या ये सही है? क्या सही है ये? यस मैम। ठीक है मैम। ये सही है। और ये? ये? सही है मैम, ही इज टॉलर देन मी। और ये लास्ट वाला, तीन ऑप्शंस है आपके पास। ही इज टॉलर देन,
नहीं आएगा मैम। अगर ऑप्शन नंबर 2 रॉन्ग भी नहीं बोलेंगे इसको, ओल्ड फैशन है ये जो मैं काट रही हूँ बीच में। दिस वन इज, मैं रूल बताती हूँ उसके बाद आपको। अब देखो, एक मैंने मी को करेक्ट किया है, एक आई एम को करेक्ट किया है। तो इसमें देन के बाद बेटा, जब भी ना देन के बाद आपने ऑब्जेक्टिव केस रखना है अगर उसके बाद वर्ब नहीं है। जैसे कहीं फिल करने को आ गया, अगर वर्ब लगा रहे हो तो आई एम लगेगा, जैसे एम लगाया ना आपने। और अगर आप वर्ब नहीं लगा रहे हो तो मी लगाओगे। आई वाला जो है इट्स ओल्ड फैशन। ऑल ऑफ दीज करके आएगा तो तीनों सही हो जाएंगे ना। कौन सा बेटा? ऑप्शन में ऑल ऑफ दीज आएगा और तीनों ऑप्शन दिए जाएंगे और चौथा ऑल ऑफ दीज होगा तो तीनों ठीक होंगे। ओल्ड फैशन आना नहीं चाहिए वैसे, पर आया तो ओल्ड फैशन है। अब ये चलता नहीं है इसके बाद ना, पर हाँ आप तीनों सही भी कर सकते हो। ओल्ड फैशन है, यूज करना है। तो नॉर्मली जो रूल है वो यही है कि जो आपका प्रोनाउन है देन के बाद है ना, आपने ऑब्जेक्टिव केस में रखना है। अगर उसके बाद वर्ब नहीं है, जैसे एम है तो फिर आप आई लगाओगे। और आई वाला जो है, आई चलता है ग्रामर में, बहुत सारे ग्रामर में आई ही करेक्ट होता है। ओल्ड फैशन तो आप ऑल ऑफ दिस कर देना, हाँ कर देना ऑल ऑफ दिस। अगर इन दोनों में आ गया तो ये ध्यान रखना, आई के बाद वर्ब होगा और ये मी रहेगा। और ऑल ऑफ दिस नहीं होगा तो आई वाले को कर देना, ठीक है। ये ओल्ड फैशन माना जाता है अभी, जबकि पुराने ग्रामर में अभी भी आई चल रहा है। तो इनमें देख लेना ऑल ऑफ दीज ऑप्शन आ रही है कि कौन सी ऑप्शन आ रही है। एक दो सेंटेंस और कर लेते हैं, कल फिर मैं थोड़े जल्दी से रूल्स करा के। अब एक और चीज देखनी है आपने, ये रूल भी कर लिया होगा आपने वैसे। सॉरी, अब आप देखना है ये वाला रूल। यू एंड, वैसे तो रूल कुछ और है, मैं आपको फंडा समझाऊंगी इसका। और पेज पे करने दो मुझे, एक मिनट और पेज निकालती हूँ मैं, यहाँ पे कर, इस पे करते हैं। यहाँ पे देखो, अनोट, यू एंड आई हैव डन डैश ड्यूटी। यहाँ पे क्या आएगा बेटा? आवर ड्यूटी, आवर्स। और एक और सेंटेंस, ये करके आना है अपने काम, ये वाला। यू एंड ही हैव डन ठीक है। अभी मुझे आंसर बता दो, फिर आप कल करके आओगे इस वाले काम को। आवर एंड योर। अवर एंड, यहाँ पे अवर बता रहे हो आप, यहीं से शुरुआत करेंगे। और यहाँ पे योर। योर। और कोई ऑप्शन? सेकंड में हीज। हिज की ऑप्शन भी दे रहे हो आप। ये होमवर्क है आपका। देयर इसको देयर, एक और ऑप्शन आ रही देयर। 3 ऑप्शन दिए आपने। ये इसका स्क्रीनशॉट लो, ये कल करके आओगे आप। और एक ये सेंटेंस देखो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। योर्स सिंसियरली, या योर्स सिंसियरली, विच वन इज करेक्ट? फर्स्ट इज करेक्ट। और हाँ, एक और भी है, ये वाली गलती तो करना ही मत आप ना सारों में। कौन सा करेक्ट है बताओ? लास्ट लास्ट सही है, फर्स्ट सही है। और कोई? फर्स्ट मैम।
फर्स्ट सेम ही सही तो है है। फर्स्ट एंड लास्ट। क्यों, कैसे है सेम फर्स्ट एंड लास्ट, एक चेंज है उसमें। उसमें मैंने सिंसियरली में कैपिटल लगाया है एस, यस यस यस। ये कभी कैपिटल नहीं होता है। आपने कभी ऑपोस्ट्रोफी नहीं लगाना, और ये जो है स्मॉल केस लेटर में रहेगा। कल आप जो 8 सेल्स बोल रहे थे और वो सब डिस्कस करेंगे, प्लस ये जो आपको होमवर्क दिया है ये वाला रूल, बाकी कुछ चीजें और जो आपके साथ डिस्कस करनी है।